नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल। मुद्दा है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग, भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एंड इस न्यूज़ से इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए तो शॉक्ड हैं। रशियंस और इजरायलीज थोड़े सरप्राइज हैं क्योंकि हमारे थोड़े फ्रेंड वाले सर्कल की तरफ आते हैं। क्या मुद्दा समझते हैं? उमेश, लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। आप टर्की को भूल गई, और टर्की एर्दोगान को। को भूल गए। हाँ, यस। यस। तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपका भारत का दुश्मन है तो सबसे पहले यूएसए है, सेकंड चाइना है, थर्ड पाकिस्तान है, टर्की है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो ये ध्यान रखिए कि ये लोग कभी भी भारत के शुभचिंतक नहीं रहेंगे और ना ही बनेंगे। कितनी भी स्वीट टॉकिंग कर लो, आज इनको काम है तो भारत के साथ ये दोस्ती की बात करेंगे। लास्ट में खंजर घोंपना इनके डीएनए में ही है, ये सुधरने वाले नहीं है। और आपने देख लिया है कि भारत एवरी अदर वॉर को एनालाइज कर रहा है। उसने इसराइल के और ईरान के जो वॉर हुआ है अभी, उसको एनालाइज किया है। और भारत ने यूक्रेन और रशिया का वॉर भी एनालाइज किया है। और जैसे जैसे वॉर को एनालाइज कर रहा है, जो गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में या जो गलती अभी इसराइल कर रहा है, भारत उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई भी कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि अमेरिका ने अ, ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे 14 GV-57 बॉम्ब गिराए थे। ये जो GV-57 बॉम्ब है, एक बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 14 बॉम्ब गिराए, तो कम से कम 1,90,000 किलो का उन्होंने एक्सप्लोसिव्स फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे गिराया और उसको एक तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स बोलेगी कि नहीं हुआ है, ईरान भी बोलेगा, बट आप सोच लीजिए 1,90,000 केजीज का अगर बॉम्ब गिरते हैं तो कोई भी फैसिलिटीज एक तरह से यूजेबल नहीं रहती है, ठीक है। बाकी सब जो है वो मिथ्या फैलाने की बातें हैं, जो बाय द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये मेरा मानना है। सेकेंड, आप ये देखिए, उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि भारत एक मिसाइल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करने वाला है, जिसमें भारत अपना खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने वाला है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 7,500 किलोग्राम है। और बताया जाता है कि देखिए, आज अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए हैं, इसके लिए उन्होंने बी 2 बॉम्बर यूज किए, 7 B-2 बॉम्बर उन्होंने यूज किए हैं। और उसमें बताया जाता है कि उस 7 B-2 बॉम्बर्स को उसने 35 या 36 घंटे एयरबोर्न रखा, सीक्रेसी रखी, फिर बाद में जाके इरानियन एयर स्पेस में जाके उन्होंने उसको एक तरह से गिराया है। और ये एक B-2 बॉम्बर का दाम है अराउंड $2.2 बिलियन। सात मतलब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो तकरीब तकरीबन 18 से 19 हजार करोड़ एक एक बॉम्बर का है। तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब्स यूज किए हैं। अब भारत ने देखा है कि इतनी बड़ी लागत में कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, इम्प्रोवाइजेशन किया है। इस इम्प्रोवाइजेशन में उन्होंने जो अपना जो अग्नि मिसाइल है, उसके अंदर ही उसको बॉम्ब बना दिया। अग्नि 5 जो है, आपको मालूम है, हमारी 5,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर कर दी है और इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिसके कारण इसके अंदर इसका जो प्रेसिशन गाइडिंग एंड नेविगेशन सिस्टम है, एग्जैक्ट जाके वो दुश्मन के टारगेट को अ, एक तरह से नेस्तनाबूद कर दे। आपको मालूम है कि किनारा हिल्स पे भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया था और उन्होंने उसके एंट्री और एग्जिट पे अटैक कर दिया था। और बताया जाता है कि उस प्रेसिशन अटैक से वो जो फैसिलिटी है पाकिस्तान का, वो अब यूजेबल नहीं है फॉर द नेक्स्ट 1,000 ईयर्स। वहां पे रेडिएशन की खबरें आने लगी और उसके बाद इजिप्ट से आइसोटोप बोरॉन्स मंगा के उसको न्यूट्रलाइज किया गया। अब भारत का जो ये बॉम्ब है,
जो ये 7,500 किलो का बॉम्ब है और जिसकी मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है, इसके कारण हम अगली बार पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट ये बॉम्ब छोड़ पाएंगे और किनारा हिल्स के अंदर हम इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉम्ब है कम से कम 100 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। आपको बता दूं, जो B2 बॉम्बर से जो GB-57 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराया गया था, that had a impact capacity for only 61 meters, और ये भारत ने 100 मीटर्स का इम्पैक्टफुल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और ये जो बॉम्ब आने के बाद आप ये देखेंगे कि उनके कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मिसाइल्स अगर रखे हुए हैं अंडरग्राउंड में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ऐसा है कि कोई भी एक ऐसी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में जो सेफ है अभी। आप ये समझ लीजिए, भारत के ये आविष्कार से पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह से थरथर आएंगे। ब्रह्मोस तो इसके सामने बहुत ही बच्चे जैसा है, उसके अंदर मतलब इतने पेलोड नहीं होते। 7,500 किलो विथ इन डिलीवरी इन द मिसाइल सिस्टम, इससे जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो सोच लीजिए। और उसके बाद इम्पैक्ट के बाद वो एक्सप्लोजन जो क्रिएट करेगा, उसके बाद कोई भी फैसिलिटी उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाएगी और वो खत्म हो जाएगी। दिस इज द थिंग भारत कर रहा है। और इसके अंदर एक और एक चीज कर रहा है कि भारत इसका एयरबॉर्न वर्जन भी बना रहा है। ये मिसाइल जैसे ही छोड़ेंगे आसमान में एक तरह से वो इसको छोड़ देंगे, डेटोनेट कर देंगे। उसके बाद इसकी जो फ्लैट्स होगी वो जमीन पे गिरेगी और एक स्पेसिफाइड एरिया में जितने भी उनके जो कमांड फैसिलिटी है वो भी खत्म हो जाएंगे। गायत्री जी, आप ये सोचिए ना कि अमेरिका को ये प्लान करने के लिए, ईरान के ऊपर प्लान करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। दे हैड टू डिप्लॉय द B-2 बॉम्बर्स। तो उन्होंने एक तरह से डिकॉय भी किया था, मिसूरी से भी 2 प्लेन भेजे थे। भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने ही एयर स्पेस में रह के वो बटन दबाएंगे, वो जो हमारी मिसाइल है सीधा जाके दुश्मन के बेस को मारेगी और खत्म कर देगी। अंडरग्राउंड भी रहेगा, 100 मीटर्स डाउन तक वो खत्म कर देगी। और इसकी रेंज है 2,500 किलोमीटर। तो चाइना भी सेफ नहीं है। चाइना का भी जो चाइना में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ फ्रॉम दिस मिसाइल। अब इस मिसाइल के लिए 14 बॉम्ब यूज किया गया, $2 बिलियन के प्लेन यूज किए गए। हमने क्या किया, इसका कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया। ये भारत की एक तरह से इंडिजिनियस, जो बोलते हैं हमारी जो जीनियस होती है, वो हमें समझना चाहिए। वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द DRDO, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट our scientists to do adequate modification in our missile delivery system, जो सही जो बोलते हैं कम कॉस्ट में मैक्सिमम इम्पैक्ट। ये भारत का जो USP है, आप ये देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये क्लस्टर बॉम्ब्स, ये बंकर बॉम्ब्स के बाद में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमारी रेंज के अंदर आ जाते हैं। इस पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? वर्ल्ड वर्ल्ड मीडिया से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, या एक्सपर्ट से, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस पे? देखिए, भारत ने जो सोचा है, देखिए ये आपने ये सोच लीजिए, अमेरिका को जब फैसिलिटी, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जब डिस्ट्रॉय करनी पड़ी, तो कितना इंटेंस लेवल का प्लानिंग किया होगा उन्होंने। उन्होंने एक तरह से डिकॉय फ्लाइट्स भेजा मिसूरी से, फिर बाद में 7 फ्लाइट दूसरी जगह से बनी। उस 7 फ्लाइट को 35 आवर्स उसको एयरबॉर्न रखा ताकि किसी की नजर नहीं लगे। हमें क्या करना है, हमारे जो समझ लीजिए अंबाला एयरबेस से हमको वो जेट उड़ाना है और एक बॉम्ब और एक बटन दबाना है, सीधा मिसाइल की तरह से वो बॉम्ब जाएगा और जाके किनारा हो या कहीं भी हो पाकिस्तान में, जहां पे भी उनकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर अगर कुछ भी है, खत्म हो जाएगा 100 मीटर्स तक। ये डिफरेंस है। और $2 बिलियन का जेट किसको जरूरत है, और कितने जेट उन्होंने यूज किए, 7 जेट यूज किए। तो आप सोच लीजिए 18,000 करोड़ इंटू 7 जेट, जेट का कॉस्टिंग कितना होता है, 1,26,000 करोड़। उसके अलावा बॉम्ब्स का कॉस्टिंग कितना बढ़ जाता है, 13,600 किलोमीटर का, 13,600 किलोग्राम का बॉम्ब है। और इसके अंदर उन्होंने 1,90,000 किलो का बॉम्ब यूज किया है। हमने कितना यूज किया है, 7,500 किलो का बॉम्ब यूज किया है। हमने अपना जो एयरक्राफ्ट है सुखोई 30, उसी के थ्रू हम ये बॉम्ब डिलीवरी कर सकते हैं।
और समझ लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव है। और इनफैक्ट इसका वो बॉम्ब जो बंकर बस्टर बॉम्ब है अमेरिका के पास GB-57 उससे ज्यादा है। उस बॉम्ब की जो डेप्थ है वो दैट इज लाइक पेनिट्रेशन डेप्थ है, दैट इज लाइक 61 मीटर्स। ये बॉम्ब का डेप्थ है 100 मीटर्स। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द गेम चेंजर। उमेश जी, इसमें एक चीज बताइए, ये आर्म्स रेस को और बढ़ावा नहीं देगा? खैर, वी आर इन अ सिचुएशन, मोदी जी कह रहे थे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और अजीत दोवल अभी जब चाइना गए तो वहां पे इंडिया इज नॉट द वन टू स्टार्ट वॉर, इस तरीके की बातें बोलकर आए हैं। उसके बाद हम ऐसे ऐसे बॉम्ब बना रहे हैं जिससे दुनिया में मतलब अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं कि भाई डोंट डेयर मिस विद अस, छेड़ना मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। जी। देखिए आपने बरोबर बोला है, चाइना अपना DF-17 जो बॉम्ब है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। बट आप ये देखिए, इंडिया इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स और रशिया एंड इजराइल हैज कमिटेड, और या ईरान हैज कमिटेड। अब ये वो मिस्टेक्स को उसको रेक्टिफाई कर रहा है और अपने डिलीवरी सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहा है। दिस इज वेयर द ट्रिक लाइज। भारत जो काम करता है इसको बोलते हैं कि वो दूसरों की मिस्टेक से सीख के, आपने देखा कि कैसे हमने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया, और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाले जितनी भी मिसाइल्स थी, जितने भी रॉकेट्स थे, जितने भी प्रोजेक्टाइल्स थे, UAVs थे, सबको मार गिराया। तो भारत के साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं और उनको मालूम पड़ रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में उनको कौन सा डिलीवरी सिस्टम चाहिए, उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, हमारी जो ICBM है अग्नि, उसको चेंज कर दिया। उसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर की थी, उसको 2500 किलोमीटर कर दिया, और उसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा दिया। और उन्होंने ये देखा कि प्रिसीजन लेवल स्ट्राइकिंग हो सके, और उसके नेविगेशन सिस्टम्स में, और इसके नेविगेशन सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट कर दिया। दिस इज द डिफरेंस गायत्री जी। आप वो सोचिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, रेवोल्यूशनरी है। दिस इज व्हाट आई विल से दैट। जी। एंड व्हाट अबाउट चाइना? चाइना का रिएक्शन क्या है? क्या चाइना का कोई भी वेपन इसको मैच करता है? एक वेपन को लेकर चाइना के बहुत बड़ा रिएक्शन है या फिर वरीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज DF-17। यूएस भी खुश नहीं है कि चाइना DF-17 पाकिस्तान को दे रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी एक न्यूज आई है कि भारत का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो भारत एक तरह से स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स भेज रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि जैसे ही अगर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है, इमीडिएटली उसको ट्रैक किया जा सकता है, और ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो बहुत सारे लेयर्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं वो भी ऐड कर रहे हैं। तो दोनों काम हो जाएगा, भारत सरकार को मालूम है, और भारत सरकार ने उसके लिए जो बंदोबस्त करना है वो कर भी लिया है। So we should not be worried about any sort of hypersonic missile. हमारे जो साइंटिस्ट है, DRDO है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने उनके सिस्टम्स देख रहे हैं, एंड दे आर इन कंटिन्यूस इम्प्रोवाइजेशन मोड। तो लेट्स बिलीव आवर साइंटिस्ट, वी शुड बी कमेंडिंग आवर साइंटिस्ट फॉर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। Right. जी। Thank you so much, Umesh ji, for joining. One of the best bombs, mother of all bombs, bunker bombs. We, जैसा मोदी जी कह रहे थे, we are not in an era of war. We don't want wars. It doesn't bring you any benefit. बट जब पूरी दुनिया लड़ने में लगी तो आपको अपने आप को सेफ करने में, सिक्योर करने में, अपने बॉर्डर्स को अ, सुदृढ़ करने में, सशक्त करने की जरूरत पड़ती है, और तब जरूरत पड़ती है हथियारों की। भय गायत्री भी जी, हो ना। पावर गायत्री जी, रिस्पेक्ट्स पावर। जी। गायत्री जी, याद रखिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कभी यूज नहीं करते, पर न्यूक्लियर बॉम्ब सब रखे हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब रखने से पीस होती है और वर्ल्ड पीस डेटरेंट चालू है। हो जाती है। और आपने देखा है कि डेटरेंट। कैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था वो 4 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि दोनों नेबर्स हैड न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया और यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, 3.5 साल से चल रहा है। ईरान और इसराइल का वॉर भी जल्दी इसके लिए खत्म हुआ, क्योंकि दोनों के पास एक तरह से स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। अगर इसराइल के पास डोमिनेंट एयर पावर था, तो ईरान के पास
रेंज ऑफ मिसाइल्स थी उनकी, तो वो जो बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल थी, इसके कारण ठीक होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है इन डिफेंस सिस्टम्स। आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स बनानी पड़ेगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारे संचार को भी बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल नेसेसरी फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर कोई भी बोल देता है कि वॉर है, हमें क्यों खर्चा करना है, तो उसको बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो देश का गद्दार ही है। आप एक ही बात समझ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये चालू हो जाएगा कि हमने इतना खर्चा कर दिया और फिर इतने सारे हॉस्पिटल्स बन जाते, इतने सारे स्कूल्स बन जाते। ये विधवा विलाप जल्दी चालू होने वाला है देश के अंदर, और ये वहाँ यहाँ भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है, वो चालू करेगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।